नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। आप टीटी न्यूज़ पर पंचायत एक्सप्रेस देख रहे हैं। पंचायत की सरकारें बन चुकी हैं। मुखिया, जिला परिषद समिति, सरपंच, बहुत सारे प्रतिनिधि चुने जा चुके हैं। शपथ ग्रहण भी हो चुका है और साथ ही साथ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की भी चुनाव हो चुका है। इस क्रम में आज हम सारण में हैं, छपरा में हैं और यहाँ पे जिला परिषद उपाध्यक्ष के तौर पे चुनी गई प्रियंका जी हमारे साथ हैं। आज इनके ऑफिस का उद्घाटन हुआ है और बहुत सारे जिला परिषद अध्यक्ष, बहुत सारे अध्यक्ष नहीं, माफ़ कीजिएगा, जिला परिषद सदस्य लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। मंत्री सिग्रीवाल जी भी यहाँ पे उपस्थित हुए, उनसे भी बातचीत हुई। हमारे साथ अभी प्रियंका जी उपस्थित हैं, जुड़ी हुई हैं। हम इनसे बात करते हैं कि जो उपाध्यक्ष की बागडोर है वो कैसे संभाली जाएगी और पूरी तरह से क्षेत्र का विकास, हर संभव जो भी क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें क्या कुछ बेहतर हो सकता है। प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जी, जिला परिषद की जो बनावट है, तो सारण जिला परिषद में यह मेरा तीसरा मौका है जब मैं सदस्य के रूप में आई और इस बार उपाध्यक्ष बनी। तो एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जिला परिषद को 32 विभाग इसके अंदरूनी मतलब विभागों में आते हैं। हाँ, और उस तरह से हम चाहें तो हर एक विभाग ऐसा है जहाँ से कोई कार्य हो सकता है। और निचले स्तर पे आप देखते होंगे कि प्रायः जो हमारे उच्च सदन के नेता हैं वह उनके कार्य ऐसे हैं, उनकी जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि वह प्रतिदिन लोगों से नहीं मिल पाते और ना ही उनके जो कार्य भी हैं वो बड़े प्रारूप में हैं। तो उस तरह से छोटी इकाइयां ही सबसे ज़्यादा बेहतर विकास कर पाती है। हाँ, इसके लिए एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे कि चाहे वह वार्ड का सदस्य हो या जिला परिषद का सदस्य हो, सबको एक अच्छी इच्छा शक्ति जतानी होगी। हम किसी पद पे इसलिए बैठे हैं कि हम किसी कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं, यह अगर हमारा सोच नहीं होगा। हमारा सोच यह होगा कि हमें जो जिम्मेदारी मिली है, मैं अपनी बात करूं तो जिन माननीय सदस्यों ने हमें वोट दिया और यहाँ तक पहुँचाया है, तो एक उतने लोगों का मैं आदेश महसूस करती हूँ अपने कंधों पे कि उनके आदेशों का पालन मुझे करना। आदेश महसूस करती है, अच्छी बात है। प्राथमिकता जो है, पूरी तरह से जो प्रेफरेंस आपको देना है कि अपने क्षेत्र में किस तरह का बदलाव करना है, आपने लिस्टिंग किया होगा। चूँकि आप पहले बताइए कि आप 3 बार आप जिला परिषद रह चुकी हैं, तो इस बार आप उपाध्यक्ष बनाई गई हैं, जिला परिषद के सदस्यों के सहयोग से आप बनाई गई हैं। तो अपेक्षाएँ तो वाजिब सी बात है कि लोगों की बढ़ी होंगी। तो पहला लिस्टिंग जो आपका प्राथमिकता है क्षेत्र में जो विकास के मद्देनज़र, उसमें सबसे पहला काम क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे एक महिला होने के नाते, और इसके पहले भी हमने यही किया है, और अगर हमारे संसाधन बढ़े और हमारे कार्य क्षेत्र कुछ बढ़े तो हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले तो अपनी आधी आबादी को कुछ भी कर पाएँ, चाहे वह जिस माध्यम से हो। लेडीज़ फर्स्ट। हाँ, बिल्कुल। अच्छा। हाँ, और उसके अलावा अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में देखें तो जिला परिषद को कुछ ऐसा इस तरह से अधिकार नहीं है जो क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विकास के कार्य कर सके। तो उसमें हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा केंद्र की जो योजना है, जो पहले 2006-2011 में चला करती थी, इस बार 2016 में वह जिला परिषद का अंग नहीं बन पाई, मनरेगा, जिससे छोटे बड़े बहुत कार्यों को संतुष्ट किया जा सकता है। क्षेत्र में जो हमारी जनता है और उनकी जो मांग है उसके अकॉर्डिंग अगर आप कुछ करना चाहें तो एक मनरेगा ही सबसे बेसिक तौर पे। हाँ, एक योजना है जहाँ से हम लोगों की इच्छाओं को संतुष्ट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना है, वो हालांकि देखा जाए तो पंचायत स्तर पे अगर भारत के विकास की बात करें, भारत एक गांव का देश है, ये बात सच है। लेकिन 7 निश्चय योजना अगर नीतीश कुमार की अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम अगर उस तरीके से हो तो मुझे लगता है कि सारी समस्याओं का हल हो सकता है। तो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत कौन कौन सी समस्याओं पे आप काम कर रही हैं, निष्पादन कैसे चल रहा है और उसमें क्या? देखिए, जिला परिषद से उन कार्यों का निष्पादन नहीं होता है, वह पंचायत और पंचायत समिति के माध्यम से होता है, और मैं उस पर विशेष नहीं कहना चाहूँगी। मुझे जो लगता है कि सरकार जो रूप देखती है और जो एक स्वरूप सोच करके क्षेत्रों का विकास करती है, मुझे नहीं लगता कि उस पर बहुत खरी उतरती है, अगर सच बात करें। अंत में जो जनता, जो सदस्यगण आप पे विश्वास जताएं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? पूरी तरह से उनके लिए ही काम करना है और उनके विश्वास को आने वाले समय में और बढ़ा के रखना है। चूँकि पहले भी कहा है कि एक मौका मिला है खुद को साबित करने का,
मेरे लिए बस इस कुर्सी का यही महत्व है कि मैं अपने काम को करूं और अपने माननीय सदस्यों को ये भरोसा दिला सकूं कि उन्होंने जो फैसला किया वो बिल्कुल सही। धन्यवाद जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ प्रियंका जी थी जो सारण से जिला परिषद उपाध्यक्ष के तौर पे कुर्सी आज इन्होंने संभाला। आज इनके ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। कि मेरे क्षेत्र के लोगों का समस्या का निदान कैसे होगा और उसका विकास कैसे होगा। जब दोनों भाव अगर जोड़ करके आप संकल्प के साथ चलेंगे तो फिर आप अपने जो आपके मतदाता हैं उसके विश्वास पर खरा उतरिएगा और मतदाता हमेशा आप के लिए तैयार रहेगा और मतदाता हमेशा आपकी प्रशंसा करेगा। यह भाव हमेशा व्यक्ति को रखना चाहिए। संयोग है कि बहुत अच्छा टीम बना है। हम लोगों ने देखा है जो टीम बना है किस तरीका से नौजवानों का एक बहुत बड़ा समावेश आया है और नौजवान में तो ऊर्जा है, ताकत है और ताकत के साथ अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगना है। और उस काम में कहीं भी किसी भी तरीका से अगर हम लोगों की भी कहीं अगर लगता हो कि कहीं आवश्यकता अगर है तो मैं पूरा आप सबको ये अधिकार देता हूँ कि मैं अगर कहीं भी किसी भी लेवल पर आपका अगर सहयोग कर सकता हूँ विकास में और सम्मान में, तो जनार्दन सिग्रीवाल आपके भाई के नाते, आपके मित्र के नाते आपके साथ खड़ा रहेगा। यह फर्स्ट टाइम मतलब जिला परिषद बनी हूँ, वंदना यादव। तो मैं अपना 100% दूंगी। मुझसे जो भी मतलब अभी तो मुझे हर चीज़ पता नहीं है कि मैं इस टाइम पे मतलब नई हूँ, लेकिन मेरे को इतना लोड ले करना है। मतलब ये नहीं कि मेरे लिए जो कार्य आया है वही करना है, मुझे खुद से करना है। क्या सोचा है आपने विकास? मैंने विकास के लिए बहुत कुछ सोचा है। मैंने सबसे पहले शिक्षा के लिए सोचा है। मैं सोचती हूँ कि मतलब जो हमारे बिहार के बच्चे हैं, तो मैं अपने गांव में जो मेरे 25 गांव आता है इसके लिए नहीं, मेरे जो मैं जिस गांव मतलब मैं भाग 3 से हूँ लेकिन भाग 4 से मैं खड़ी हूँ, जिसमें मतलब मेरे छोटे जो कास्ट के जो लोग आते हैं बिल्कुल वो पढ़ाई नहीं करते और मैं यहाँ से मतलब बिलोंग नहीं करती। मैं रांची में मेरा मतलब परवरिश हुआ है। तो जब से मैंने यहाँ पे मतलब मेरा ससुराल यहाँ पे मैंने देखा है मतलब बच्चों को कि वो शिक्षा से बिल्कुल वंचित है। और मेरा एक ही मेन मोटिव है, मैं इसमें जो राजनीति में आना भी चाहती थी, मेरा मेन मोटिव है कि बच्चे पढ़ें और खास करके लड़कियां पढ़ें। मतलब आप प्राथमिक तौर पे देखा जाए तो आप शिक्षा को ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जी, मेरे लिए शिक्षा वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो कुछ करेंगी, पढ़ेंगी ना तो कुछ करेंगे। आप सोच रहे हैं ना कि अभी हमारे लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, दहेज के लिए, हर चीज़ के लिए, तो वो परेशान रहती हैं। शादी हो जाता है कुछ टाइम पे तक तो ठीक चलता है, बच्चे हो गए, हस्बैंड ने मतलब ये किया वो किया, फिर वो बहुत कुछ झेलती है। तो मेरा शिक्षा के लिए बहुत वो है, मैं उसके लिए मैं खुद से भी जो कर पाऊँ, मतलब इससे राजनीतिक से नहीं, मेरा खुद से भी अगर हो पाए तो वो मैं 100% करूँ। क्या नाम है आपका? मेरा वंदना यादव। मैं मांझी भाग 4 की हूँ और रुद्रा की बहन हूँ, राजू रुद्रा की बहन हूँ मैं। और मैं शिक्षा को मैं बहुत बढ़ावा देना चाहती हूँ और ख़ास करके मेरे क्षेत्र में नहीं भी आ रहा है जो मतलब गांव, उस क्षेत्र को भी मैं शिक्षा के लिए बहुत कुछ मतलब करना चाहती हूँ। बाकी जो मेरे कार्य में आएगा उसको तो मैं 100% करूँगी। मेरे क्षेत्र में अभी बहुत कोई मेरा नाम जानता ही नहीं है, मेरे लोगों से परिचय हुआ ही नहीं है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम हूँ। आप मेरा एज भी देख सकते हैं, महज मैं 24 ईयर तो इसमें मेरा फर्स्ट टाइम जिला परिषद है। तो इसमें मुझे शिक्षा के लिए मुझे बहुत कुछ करना है और वो मैं करूँगी। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू। अगले एपिसोड में हम फिर किसी और नए जिला में होंगे, वहाँ पे देखेंगे, वहाँ के पंचायतों की समस्या से बात करेंगे, वहाँ के जो लोग प्रतिनिधि चुने गए हैं उनसे बात करेंगे। तब तक आप देखते रहें टीडी न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।